वो कपिल शर्मा की जो टीवी सीरियल आती है ना, थोड़े दिन में बंद हो जाए। भाई और बहनों, भाई और बहनों, नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पृथ्वी का एक और चक्कर पूरा हो गया। नए साल के आते, पुराने साल के जाते, बहुत सारी ऐसी चीजें याद आती हैं जिन्हें सुनकर हम खुद चक्कर खाते रह गए। नरेंद्र मोदी ने एक दफा कहा था चुनावी रैलियों के दौरान कि राहुल गांधी के भाषणों को सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को बंद कर देना चाहिए और शायद उनकी जगह कोई और ले ले। लेकिन सिर्फ एक नेता क्यों, एक से बढ़कर एक नेता है और इसीलिए हम अपनी ये पेशकश आपके सामने लेकर आए हैं। इसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि कॉमेडी नाइट्स विद नेताजी ठहाके लगाने की गारंटी है। अरे अरे प्रधानमंत्री जी, बस भी कीजिए। हम तो हंस रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर आप हंस रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। वैसे भी अब तो ये साल जा रहा है, आप भी जाने दीजिए। क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे जाने दूं? मुक्त अभियान पर निकले हैं। राहुल बाबा माफ कीजिएगा, अब बात हंसी की है तो हंसना तो पड़ेगा ही। शहजादे आए। वो आकर के क्या कह रहे हैं? 10,000 करोड़ दिया। अरे जरा पूछो तो, ये 10,000 करोड़ मामा के घर से लाए थे। अब हम तो ठहरे जनता जनार्दन, रोते रोते हंस देते हैं, क्योंकि हंसते हंसते रोते भी तो हम ही हैं। क्या क्या नहीं करते एक हंसी के लिए। अरे हाँ, हंसी से याद आया, प्रधानमंत्री जी आपने चुनाव प्रचार के दौरान किसी कॉमेडी शो का जिक्र भी तो किया था। क्या शो था वो? हाँ, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा। फिलहाल तो कपिल शर्मा को आपने स्वच्छता अभियान के नवरत्नों में जगह दी है, लेकिन एक वक्त आपने कहा था कि अब कपिल शर्मा का कॉमेडी शो बंद करने की नौबत आने वाली है और उनकी जगह लेने वाले हैं। अरे हम क्यों बताएं, आप ही बताइए ना। अम्मा, मुझे लगता है वो कपिल शर्मा की जो टीवी सीरियल आती है ना, अब थोड़े दिन में बंद हो जाए। अब प्रधानमंत्री जी आप ही ने तो कहा था, ये क्या नहीं कहा था? हाँ हाँ, अब हम ये भी बता देते हैं कि आपने ये क्यों कहा था। गुजरात में और एक में से 2 बच्चे भूखे हैं, मेलनरिश्ड हैं। अरे राहुल बाबा अभी सीख रहे हैं, जुबान फिसल गई होगी। दरअसल उनके राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह भी तो फिसल जाते हैं। कहना कुछ और चाह रहे होंगे, कह कुछ और गए होंगे। अरे माफ कर दीजिए, हो जाता है। उन्होंने कहा, देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार देखिए, उनका कमाल देखिए, उनका दिमाग देखिए, उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं गुजरात में, ये भी यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, वो कहते हैं गुजरात में 1 में से 2 बच्चे कुपोषण वाले। समझ आया आपको? 1 में से। अब क्या करूं भाई? अब आपने तो राहुल बाबा की बात ही पकड़ ली, अब उस बात को ही ले लीजिए। अरे जब आप ही नहीं बता रहे तो हम क्यों बताएं भाई। मैं आज सुबह जब निकल रहा था तो टीवी पर मैंने हमारे मित्र राहुल भैया का बयान देखा। हेलो भैया, इतना पेट टूट गया। क्या बोल रहे हैं? इससे आगे वो जो बोले हैं वो पब्लिक भी बोल नहीं सकते।
आधा बता देगा, आधा बता देगा। यूट्यूब पर जाइए, मिल जाएगा। यूट्यूब पर जाइए, मिल जाएगा। नहीं, अरे मुझे दोनों को मिल जाएगा। अब आप कह रहे हैं YouTube पे सुन लें। अरे हम लोग क्या जाने YouTube, राहुल बाबा से ही सुन लेते हैं ना, क्या कहा था उन्होंने। जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं, गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। भोले हैं राहुल बाबा, तो इमोशनल हो जाते हैं। जिसने जो बता दिया उस पर भरोसा कर लेते हैं। उन्हें क्या मालूम क्या सही है क्या गलत, वो तो बस बोल देते हैं। आपको क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है? इज्जत की आपकी? भ्रष्टाचार किया, बलात्कार, सॉरी बलात्कार, वो तो ये भी नहीं सोचते कि बात निकली है तो दूर तलक भी जा सकती है। कल राहुल बाबा ने कहा कि गुजरात में 27,000 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी है। कुछ तो कम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपका तो अंदाज पुराना है, चुटकी ले लेते हैं और सामने वाले का खेल खत्म। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बन गए। जब प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, जब प्रचार कर रहे थे, तब कई दफा ऐसा होता था कि नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, राहुल गांधी कोई और जवाब देते हैं, और जो कुछ होता है वो कॉमेडी से कम नहीं होता है। हाँ, नेताओं के बारे में ऐसा कहते हुए हम माफी भी साथ में मांग लेना चाहते हैं, लेकिन एक दो मिसाल हो तब तो। एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक दूसरे की नकल उतारना भी, ये सारी चीजें सामने बस आती ही रहती हैं। और राहुल गांधी को क्या कहें, वो तो अपने आप में एक पूरे शो के बराबर है। आ गया। आप ऐसे क्यों हैं, इसका जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं साहब। और माफ कीजिए, आपकी पार्टी के लोग भी ढूंढ रहे होंगे। अब आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन ना हो तो उन राज्यों में जहां से कांग्रेस साफ हो चुकी है, दोबारा जाकर उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि आप ऐसे क्यों हैं। अच्छा ना जाना चाहें तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हम ही बता देते हैं। राहुल बाबा, थोड़े को जरा ज्यादा समझना। राहुल जी, काले धन के मुद्दे पर स्वामी रामदेव तमाम तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 लाख करोड़ रुपया बाहर है और आप उत्तर प्रदेश को बदलने की बात कर रहे हैं। क्या वो पैसा आ जाता या उसको ले आने की कोशिश की जाती तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में देर लगती, या क्यों नहीं आ रहा वो? देखिए, रामदेव जी अपने 4-5 लोगों को काले झंडे लेकर मेरी मीटिंग में भेज रहे हैं, रेगुलरली हर मीटिंग में भेज रहे हैं। वो सोचते हैं कि 4 झंडों के साथ राहुल गांधी भाग जाएगा। राहुल गांधी जनता की आवाज सुनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप झंडे लगाओ, गोली मारो, मैं गांव में जा रहा हूं, जूता मारो, जो भी करना कर लो, मैं किसी से नहीं डरता हूं। दादी से सीखा हूं, किसी से नहीं डरता हूं। धन्यवाद। अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आप मजा देते रह गए बाबा, और मोदी जी ने आपका मजा बेमजा कर दिया। लेकिन मोदी जी, इतना भी मत मुस्कुराइए, आपकी खिंचाई भी खूब हुई है इस साल। तुम लोगों ने 60 साल से कुछ नहीं किया। तुम लोग सो रहे थे, तुम लोगों में कोई शक्ति नहीं है, तुम लोगों में कोई ज्ञान नहीं है।
60 साल बर्बाद किए तुम लोगों ने इस देश के। आजादी से 60 साल हो गए, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब मैं करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई और बहनों, गुजरात ने इतना विकास किया है कि गाय भैंसे 24 घंटे दूध देती है। तरक्की इतनी की है मित्रों कि भैंस तो भैंसा भी दूध देता है। चलिए, कुछ तो मामला बराबर हुआ। किसी भी भाषण में अपने ठेठ गवई अंदाज से ही लोगों का मन मोह लिया करते थे कभी। जी हां, लालू प्रसाद यादव की बात हम यहां पर कर रहे हैं। चाहे राजनीति में वो प्रासंगिक रहें या न रहें, उनके भाषण सुनने के लिए सब तैयार रहते हैं। अब जब लालू प्रसाद यादव मंच पर रहे 2014 में, तो ऐसी ऐसी बातें कह गए, ऐसी ऐसी खिंचाई कर गए जो उनके सामने वाला उनका विरोधी कभी भूलता नहीं है। लेकिन क्या करें, अब तो कई विरोधियों ने हाथ भी मिला लिए। नरेंद्र मोदी का हिसाब गड़बड़ा रहा है, पैसा लाएंगे, जल्दी लाओ, इसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं। अगर जहाज से नहीं आ रहा तो ऊँट पर इनका इंतजाम कर देते। अब हम तारीख पहले पुरान मुरई दे दी, हम जाना शुरू कर दें। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं, गोरे को मैं कहूं कल। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी ही मर्जी चलेगी। अरे काहे नहीं चलेगी? अरे कोई माई का लाल जो आपको रोक ले तो? किसने तो किया है? और अब तो आपका नीतीशवा, सॉरी हम काहे कहे ऐसे, नीतीश कुमार जी, अरे वो भी तो आपके साथ गलवैया कर रहे हैं। खट्ट से मांझी के हाथ में दी बिहार की पतवार और लपक के हो गया आपके साथ सवार, बना डाला फिर से जनता परिवार। लेकिन ये बताइए कि आखिर मसला क्या है? क्या वाकई लालू जी और कोई चारा नहीं था? ओह सॉरी, आपसे चारे की बात तो करनी नहीं है। खैर, आपने जिस तरह ललकारा था उन्हें चुनावों में, उससे डर तो नहीं गए कहीं वो? अब ये न कहिए कि आपने क्या कहा था। अब बचवा बोलता है कहा नीतीश कुमार आरएसएस बीजेपी के गोद में बैठ के कहा। खैर, अब तो दोस्ती भी हो गया है और जनता परिवार भी बन गया है, और आपने तो ब्याह का रिश्ता भी जोड़ लिया परिवार के साथ। राजनीति में कई दफा ऐसे बयान होते हैं जो आग उगलने वाले होते हैं, आग लगाने वाले होते हैं, लेकिन जब ठहाके लगाने की बारी आई तो कोई क्यों इस बात की शिकायत करे। राज ठाकरे, यूं तो उनके एक इशारे पर मुंबई की सड़कों पर न जाने हजारों की तादाद में लोग निकल आते हैं, लेकिन जब वो दूसरों की मिमिक्री करने पर आते हैं तो बस आप ठहाके ही लगाइए। राज एक अच्छा आदमी है, एक कलाकार है, एक ऐसा है, एक वैसा है, बोलो दे। त्याच्यानंतर काय बोलले? बिहार में तो एक इंडस्ट्री चलती है, वो है एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन म्हणजे खंडणीची। एंग्री यंग मॅन, मी आहे माझ्याशी लफडा, नाही तोडू ना टाकेन हात पाय, वेन माझी सटकली बोलो मुझे बाय बाय। माझी सटकली नए साल का मौका है, हंसने हंसाने की बारी है, बुरा लगा हो तो माफ कीजिए। कॉमेडी नाइट्स विद नेताजी में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और एक में से 2 बच्चे भूखे हैं। वो कपिल शर्मा की जो टीवी सीरियल आती है ना, थोड़े दिन में बंद हो जाएगी।